स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पाठ 17 जिसका नाम है अपठित गद्यांश। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि अपठित मतलब जो हमने पहले से ना पढ़ा हुआ हो, और गद्यांश मतलब किसी भी पाठ का कुछ अंश, यानी किसी पाठ का कुछ पैसेज या पैराग्राफ। तो इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं अनसीन पैसेजेस। अपठित का अर्थ है जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, और गद्यांश का अर्थ है पाठ का भाग या अंश, अर्थात पहले से ना पढ़े गए पाठ के भाग को अपठित गद्यांश कहते हैं। इसमें छात्रों को एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर उन्हें उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, प्रश्न दिए जाते हैं और हमें उसके उत्तर लिखने होते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम उत्तर लिख रहे होते हैं? गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। आपको जो गद्यांश दिया गया है उसको आपको 2 या 3 से बार उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उत्तर उसी में ही छुपे होते हैं। अब प्रश्नों को पढ़ें और गद्यांश में से ही उनके उत्तर ढूंढकर लिखें। तो आपको अब प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो गद्यांश दिया गया है उसमें से उनके उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में स्पष्ट व संक्षेप में लिखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा गद्यांश उतार दें, तो आपको अपनी भाषा में स्पष्ट लिखना है उसके जो उत्तर होते हैं। कुछ अपठित गद्यांश, अब हम आपको उदाहरण से बताएंगे कि कैसे हमें अपठित गद्यांश का जो उत्तर है वो लिखने हैं। अभी हम गद्यांश पढ़ेंगे। पहले, एक दिन बंदर बोला, मेरे पास जादू का डिब्बा है जिसमें मैं बड़े से बड़े जानवर को भी कैद कर सकता हूँ। जिन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया उन्हें तो मैं उसमें कैद भी कर चुका हूँ। जिन्हें विश्वास ना हो वे मेरे घर पर आकर देख सकते हैं। उसके कहने पर सभी जानवर उसके घर पहुंच गए। बंदर ने बड़े ही गर्व के साथ उन सबको टेलीविज़न दिखाया। सारे जानवर आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन बंदर से भयभीत हो गए। तो हमने ये गद्यांश पढ़ा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बंदर के पास कौन सा डब्बा था? तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बंदर के पास जादू का डिब्बा था जिसमें वह बड़े से बड़े जानवर को भी कैद कर सकता था। तो आपको यहाँ पर अपनी भाषा भी प्रयोग करनी है। प्रश्न 2 देखेंगे। सभी जानवर बंदर से क्यों डर गए? सभी जानवरों को डर था कि बंदर उन्हें जादू के डब्बे में बंद कर लेगा, तो इसलिए वह भयभीत हो गए। बंदर के पास वास्तव में क्या था? क्या उसके पास वास्तव में एक जादू का डब्बा था? नहीं, उसके पास वास्तव में एक टेलीविज़न था। तो उत्तर क्या हुआ? बंदर के पास वास्तव में टेलीविज़न था। प्रश्न नंबर 4, मुक्ति निडर शब्दों के विलोम अनुच्छेद में से छांटकर लिखिए। मुक्ति और निडर का आपको विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द अनुच्छेद में से लिखना है। तो मुक्ति का जो विलोम शब्द होता है वो कैद है और निडर का भयभीत। तो आप देख सकते हैं गद्यांश में मौजूद है, यहाँ पर भयभीत है और कैद, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम एक और गद्यांश पढ़ेंगे, फिर आपको उसके प्रश्न उत्तर करने हैं। एक बार किसी हंस और कोए में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक वृक्ष पर बैठे दोनों प्यार से बात कर रहे थे, किंतु दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का था और कौवा दुष्ट था। तो हंस कैसा था? हंस सज्जन स्वभाव का था और कौवा दुष्ट था। अचानक उस वृक्ष की छाया में एक मुसाफिर आराम करने के लिए आया। वह अपनी चादर बिछाकर सो गया। पेड़ पर बैठे हंस ने देखा कि मुसाफिर के ऊपर तेज धूप पड़ रही है, कहीं उसकी नींद न टूट जाए। यह सोचकर हंस ने अपने पंख फैला लिए। कोए को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। जब मुसाफिर की आंख खोली तो उसे उस हंस पर बहुत क्रोध आया। उसने एक पत्थर उठाकर हंस को मारा। बेचारा हंस तड़प तड़प कर मर गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि बुरे लोगों की दोस्ती भी बुरी होती है। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। कौवे और हंस के स्वभाव में क्या अंतर था? तो कौवा कैसा था? कौवा दुष्ट था और हंस सज्जन स्वभाव का था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कौवा था वो कैसा था? वो दुष्ट था, और जो हंस था उसका स्वभाव बहुत ही सज्जन था। आगे पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, क्या सोचकर हंस ने अपने पंख फैला दिए?
धूप के कारण कहीं मुसाफिर की नींद न टूट जाए, यह सोचकर हंस ने अपने पंख फैला लिए। तो ये भी आपके गद्यांश में मौजूद है। प्रश्न नंबर 3, कोई ने क्या किया? कोई ने क्या किया था? कोई ने मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। प्रश्न नंबर 4, सज्जन, धूप, दोस्ती शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं आपको, यानी विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। तो सज्जन का विपरीतार्थक शब्द होता है दुर्जन, धूप का छाया और दोस्ती का दुश्मनी। तो हमने क्या सीखा इस अभ्यास में? हम इस पाठ में हमने सीखा अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा ना हो, जो हमने कभी भी पहले ना पढ़ा हो, और किसी भी पाठ का वो अंश होता है। गद्यांश हमें दिया जाता है और उसके ऊपर हमें प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं और हमें उत्तर लिखने होते हैं गद्यांश में से पढ़कर। आओ करके देखें, अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जल पीने के अलावा खाना बनाने, खेतों की सिंचाई करने, कल कारखानों में और मशीन चलाने में प्रयोग किया जाता है। जल के बिना संसार का काम चल ही नहीं सकता। वर्षा और पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ से हमें जल मिलता है। वर्षा का जल नदियों और झीलों में भी जाता है। बर्फ पिघलकर नदियों को जल से भरपूर रखती है। यही जल कहाँ पहुँच जाता है? समुद्र में पहुँचता है। कल कारखानों की गंदगी और शहर का कूड़ा करकट इन नदियों में डाला जा रहा है। इससे क्या हो जाता है? इससे जल गंदा हो जाता है और कई रोगों का कारण बनता है। हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए। घरों में जल बेकार नहीं बहने देना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। हमें जल की आवश्यकता किन किन कामों में होती है? तो यहाँ देख सकते हैं आप गद्यांश में इसका उत्तर है जल पीने के अलावा खाना बनाने, खेतों की सिंचाई करने, कल कारखानों में और मशीन चलाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा उत्तर 1। दूसरा देखेंगे, जल हमें कैसे प्राप्त होता है? वर्षा और पहाड़ों की चोटियों पर जब जमी बर्फ से हमें क्या मिलता है? जल मिल जाता है और ये बर्फ पिघलकर नदियों को जल से भरपूर रखती हैं। जल को साफ रखना क्यों आवश्यक है? क्यों जल को साफ रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो गंदा जल होता है वो कई रोगों का कारण बन जाता है, तो इसलिए हमें जल को साफ रखना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। पहाड़, जल, नदी शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहाड़ का पर्यायवाची होता है नग और अचल, जल के पर्यायवाची हैं पानी और नीर, और नदी के पर्यायवाची है सरिता और टटनी। तो पाठ 17 में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको अपठित गद्यांश समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।